students. So today we're going to start our chapter number 12, Women Doctors. यानी जो women के लिए डॉक्टर्स होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. For hundreds of years, women were banned from being doctors and were not allowed to join medical colleges. तो देखो पहले जैसे कि women को अलाउड नहीं होता था पढ़ना, तो ऐसे ही उनको डॉक्टर बनने के लिए भी मना किया जाता था कि तुम डॉक्टर बनने के लिए नहीं हुई हो. It was no wonder then that some fearless women dressed up as men just to get trained. और तो फिर क्या करा, कुछ लेडीज ने, उनको बनना था डॉक्टर, उनको अपना सपना पूरा करना था, तो उन्होंने क्या किया, मैन का गेटअप कर लिया, जैसे उनके कपड़े पहन लिए, बिल्कुल ऐसे गई जैसे कि मैन है. और फिर उन्होंने क्या करा, ताकि अगर वो ऐसे ही जाती तो उनको मना कर दिया जाता ट्रेनिंग के लिए, तो वो मैन के गेटअप में गई ताकि वो सीख सके और डॉक्टर बन सके. Many years ago, a woman called Ednodice from Athens in Greece, ancient Greece, disguised herself as a lab to study medicine. तो एक लेडी है, उन्होंने हिम्मत जुटाई और उन्होंने ये पढ़ने की पूरी ही कोशिश करी ताकि मैं इसको पढ़ सकूं. When challenged by male doctors, Ednodice owned up to being a woman and was put on trial. The penalty was death. It was an open and shut case. After all, Ednodice couldn't deny that she was female, couldn't she? तो देखो ऐसे ही जैसे जब लोगों को पता चला कि ये मेल है या फीमेल, तो पहले क्या होता था कि अगर यहाँ पर फीमेल्स अलाउड नहीं है और अगर किसी ने हिम्मत भी करी तो सीधा उसको क्या सजा मिलेगी, डेथ मिलेगी. तो उनसे पूछा गया, वो मना भी नहीं कर सकती थी, क्या तुम फीमेल हो, तो वो बोल भी नहीं सकती थी, मतलब वो एक सिचुएशन में आके फंस जाती हैं. बट देन समथिंग अमेजिंग हैपेंड. और क्या होता है, एक बहुत ही अच्छी चीज होती है. Agnostic women patients came to the trial. तो जो उनके पेशेंट्स है वो ट्रायल के लिए आते हैं. They protested that they wanted a woman to examine them and they posed the disease to spare agnostics and let women study medicine. तो जो पेशेंट्स आए वो जिद करने लगे कि हमको तो women डॉक्टर ही देखेगी, हम मेल डॉक्टर्स को नहीं दिखाएंगे. तो ये अच्छी चीज हो गई, अगर वो नहीं मना करते तो फिर तो वो मर ही जाती. Although many people believe that Agnostic's story is just a legend, one woman really did make it as a doctor in disguise. Her name was James Berry, or that's what she called herself. तो उन्होंने अपना नाम देखो जेम्स बेरी रखा ताकि वो क्या कर सकें, ऐसा लगे कि नहीं की हो. उन्होंने नेम चेंज करके पढ़ा और लोग उनकी स्टोरी को बहुत ही ज्यादा ऐसे बताते हैं कि उनमें बहुत ज्यादा हिम्मत थी, जो उन्होंने इतना मतलब इतनी मुश्किलों के साथ भी वो काम किया. और क्योंकि क्या थी उस समय पनिशमेंट डेथ मिलती, पर उन्होंने इस बात की परवाह किए बिना उसमें गई और वहां से ट्रेनिंग करी. जेम्स पेरी was a quick learner and became a doctor at the age of 17. She spent 50 years as an army doctor and filled the top job, but after she died, her secret was revealed. तो देखो वो क्या थी, बहुत ही क्विक लर्नर थी, बहुत अच्छे से वो सीखती थी, बहुत ही जल्दी सीखती थी. वो मेल बनकर अपनी जो ख्वाहिशें थी वो पूरी कर रही थी, अपना सपना पूरा कर रही थी. और वो 17 साल की उम्र में ही डॉक्टर बन गई. उस साल 15 सालों के 50 सालों के लिए वो आर्मी डॉक्टर रही. फिर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और जब वो मर गई, जब उनकी डेथ हो गई, तब पता चला कि वो मेल नहीं फीमेल थी. Britain's top army doctor was actually a woman named Miranda Barry. Helped by friends Brave, Barry disguised herself as a boy to learn medicine and she went on wearing trousers for her whole life. तो वो ट्राउजर वगैरह ही पहन कर आती थी और उन्होंने पूरी ही लाइफ एक मैन की तरह बिताई और लोगों को पता भी नहीं चला. जब उनकी डेथ हो गई तब पता चला कि ये तो फीमेल थी जो डॉक्टर बनकर घूम रही थी. But what about women who want to become doctors without dressing up like boys? Well, now they can thanks to a fearless former teacher from the USA, Elizabeth Blackwell. तो अब उन women का क्या होगा जो सच में डॉक्टर बनना चाहती हैं और बिना बॉयज की तरह ड्रेसअप हुए. तो फिर उसके लिए हमें थैंक यू बोलना चाहिए किसको, एलिजाबेथ ब्लैकवेल को. Elizabeth vowed to become a doctor after watching her best friend die of diseases. Her friend begged to see a woman doctor, but there weren't any at that time. Elizabeth applied to go to the medical college. They turned her down because she was a woman. School after school turned her down a dozen offer. तो वो क्या बनना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, क्योंकि उनकी फ्रेंड की डेथ हो गई थी इसी की वजह से, क्योंकि वो मेल को नहीं दिखाना चाहती थी. वो बोलती थी कि मुझे फीमेल डॉक्टर को ही दिखाना है और उस वक्त कोई भी फीमेल डॉक्टर नहीं थी, इसलिए वो मर जाती है. तो अपने फ्रेंड को देखते हुए एलिजाबेथ वो बनना चाहती थी डॉक्टर
ताकि वो और लोगों की लाइफ सेव कर सके। तो वो जाती है एडमिशन लेने के लिए, तो ऐसे करते करते ही सब लोगों ने मना कर देते हैं। At least in 1847, Blackwell started lessons at Geneva Medical College, USA. She had only been allowed in after a vote by the students and they had thought it was a joke. तो ऐसे ही चलते चलते उन्होंने बहुत लोगों से पूछा, वोट्स लिए, तो पर लोगों को तो ये लग रहा था कि ये सिर्फ मजाक कर रही है। At first, the local people and even some of the doctors were so amazed at the idea of a woman medic that they refused to talk to Elizabeth. तो कब जैसे वो बोलती थी उनकी डॉक्टर बनना है, तो आधे लोग तो उसको मजाक ही लेते थे कि क्या ये सच में डॉक्टर बनेगी या फिर ऐसे ही मजाक कर रही है। But her determination and hard work won them over. And in 1848, she finished her course and became America's first women doctor. She had come top of her class. और उन्होंने क्या करा, बाकी सब लोगों की जो आवाज़ें थी उससे ऊपर रहीं, उससे बिल्कुल भी घबराई नहीं और अपनी पढ़ाई करी। और उन्होंने जो अपना कॉलेज था वो भी टॉप किया और वो फर्स्ट वुमेन डॉक्टर बनी, कहाँ की? अमेरिका की। तो ऐसे ही करते करते कोई हिम्मत दिखाता है, एक जना 2 जने हिम्मत दिखाते हैं ताकि बाकी लोग भी मिसाल ले। और आज के टाइम में तो क्या है, हमारे पास देखो मेल्स डॉक्टर भी हैं और फीमेल्स डॉक्टर भी हैं। तो आज जो सब ये हो पाया है, ये इन्हीं लोगों की वजह से हो पाया है। इसलिए आज हम उनकी स्टोरी पढ़ रहे हैं ताकि हमें भी तो पता चले कि किसने क्या सैक्रिफाइस किया था ये सब पाने के लिए। तो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।